पिछली बार मैंने आपको बताया भौतिकवाद की दुनिया और अध्यात्म की दुनिया। मैंने बताया यहां सब तरफ सुरक्षा है, परिवार है, मां बाप है, भाई बहन है, यहां कोई सुरक्षा नहीं, असुरक्षा। यहां कौन है? कोई नहीं है। दूसरी चुनौती, यहां सब कुछ दृश्य है, दिखाई पड़ रहा है। आपकी पत्नी दिखाई पड़ रही है, आपका पति दिखाई पड़ रहा है, आपकी कार दिखाई पड़ रही है, आपका पैसा, सबको दिखाई पड़ रहा है। यहां जो उपलब्धि है वो अदृश्य है, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता, आपके अलावा कोई देख ही नहीं सकता। और बिना देखे, यहां सिद्धांत स्पष्ट है, यहां सहारे हैं, इशारे हैं, सहारे और इशारे। आपको खुद चलकर बहुत सारी चीजों को इन्वेंट करना पड़ता है, आविष्कार करना पड़ता है। ये पहला चरण बहुत खतरनाक चरण, बहुत खतरनाक। इसीलिए 95% लोग इस तरफ जाने का साहस जुटा ही नहीं पाते। एक तो असुरक्षा, इतने बड़े संसार में आप एक रास्ते पर, आप एक यात्रा पर निकल जाए जहां आपके साथ कोई नहीं है, आपको पता ही नहीं खाना मिलेगा कि नहीं। आप जब घर लौट कर आते हैं तो आपको पता है कि घर चल रहे हैं, खाना मिलेगा, 4 लोग मिलेंगे, बैठ के बातचीत करेंगे, कोई हमारे दुख दर्द को बांटने वाला भी बैठा हुआ है। यहां अकेले ही रोना है, अकेले ही हंसना है। स्वामी प्रेमानंद जी बताते हैं, जब उनके बारे में आप सुनिए तो बताते हैं कि कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिन खाना ही नहीं मिलता, ठंडक में बोरा ओढ़ के सोते थे। कबीर ने कहा ना, अब कबीर दास जी जैसे संत कहते हैं कि कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुगाटी हाथ, और जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ। हर व्यक्ति की इच्छा महल बनाने की है। आप कह रहे हैं जो घर जा रहे आप ना सो चले हमारे साथ, कौन आएगा आपके साथ? बहुत खतरनाक पहला चरण, बहुत खतरनाक। 95 क्या, मैं तो कह रहा हूं 98% लोग बाहर हैं गेम से, है ही नहीं, है ही नहीं। हां, कुछ लोग अवश्य घर छोड़े, परिवार छोड़े, भाग गए, गेरुआ पहन लिए इस संसार की चुनौतियों से बचने के लिए, वो भी खोज में नहीं है। उन्होंने और बदनाम कर दिया इसको, उन्होंने इसको और बदनाम कर दिया। लेकिन आज का जो दौर है, सबको आज के दौर में अगर आप धर्म की तरफ नहीं, आप अपना धर्म, आपका जो भी धर्म है, आप ईसाई हैं, मुसलमान हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, सबके पास किताबें हैं। भगवान ने किसी के साथ चीटिंग नहीं की, सबको किताबें दी, बशर्ते उस किताब को पढ़ा कौन रहा है और आप पढ़ कैसे रहे हो, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे लोग हमसे कहते हैं, अरे यार यथार्थ गीता जो है, क्या बात कर रहे हो यार, 10,000 कमेंट्री है गीता पे, 10,000 मिनिमम। गुरु भगवान लिखते हैं, परमात्मा में प्रवेश दिलाने वाले क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन ही शास्त्र है। क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन है ये जो है, ये क्रियात्मक अनुशासन के नियमों का संकलन है। एक यात्री की कहानी है। अर्जुन एक साधक है, एक गुरु है। साधक सवाल कर रहा है, गुरु जवाब दे रहा है। अर्जुन अपनी चुनौतियां बता रहा है, भगवान कृष्ण उसका जवाब दे रहा है। अब इस संवाद में, संवाद समझने में बड़ा आसान होता है। इस संवाद में गीता की विशेषता यही है, इस संवाद में आप भी साधक हैं, हम भी साधक हैं। तो इस संवाद में हमें अपने प्रश्नों के बड़े सारे उत्तर मिल जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना, अब इस तरफ जो बढ़ेगा उसको ये सब चुनौती सामना करना पड़ेगा। तो अब अर्जुन ने उसे कैसे संभाला, यह बात हमें यहां से पता चलेगी, नहीं तो हम तो भाग जाएंगे। अब अर्जुन कह रहा है, आप गौर करिए वो कह क्या रहा है। अब वो बहाने बनाएगा। डर से क्या पैदा होता है? बहाना। भय बहाने का जन्मदाता है। जैसे किसी ने बहाना बनाया, समझ लो कि ना डर गया ही, इसके बस की बात नहीं है। साहब दुकान पे गए, आपने कहा कल लेके जाएंगे इस पैंट को, दुकानदार समझ जाता है कि इसकी जेब में पैसा नहीं है। कल क्या होता, लेना है, पसंद आ रहा, अभी लो जाओ। कल का क्या मतलब है? बहाना मतलब भय। अरे पापा कहते थे तो हम भी आईएएस की तैयारी करते। अरे यार उसमें पापा को कहने की क्या बात है, ये हो जाता तो हम ये कर लेते। बहाना मतलब भय, अक्षमता। बहाना मतलब भय, अक्षमता। अब अर्जुन बढ़ेगा किधर? अब उसको डर लग रहा है
क्या कह रहा है? हाथ से गंडीव गिर रहा है, त्वचा जल रही है, बुखार चढ़ रहा है, डर लग रहा है। अब मैं खड़ा रह पाने में भी अपने को असमर्थ पा रहा हूं। मैं युद्ध का लक्षण भी विपरीत देख रहा हूं। युद्ध में अपने कुल को मारकर परम कल्याण भी नहीं देखता हूं। अब शुरू किया ना रायता इसने, हम सब करते हैं। अब इसने ड्रामा शुरू किया। न काक्षे विजयम कृष्ण न चा राज्यम सुखानि चा। 32वां श्लोक। किम नो राज्येन गोविंद किम भोग जीवितेन वा। संपूर्ण परिवार युद्ध के मुहाने पर है। इन्हें युद्ध में मारकर विजय मिलने वाला राज्य और राज्य से मिलने वाला सुख अर्जुन को नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यह बहुत बड़ा। मैं और अपना, मैं और अपना, अपने, यह बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैं और अपने, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जब तक अपने हैं तभी तक मैं है, और जब तक मैं है तब तक अपने। और ये अपने हैं कौन? रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी। ये तीन आते हैं अपने में। रिश्तेदार, फ्रेंड्स और पड़ोसी। ये मैं का ऑक्सीजन है। इनके बिना मैं हो ही नहीं सकता। अगर ये ना हो, मैं आपको छोड़ दिया जाए चंद्रमा पे अकेले, आपकी सारी तमन्ना, सारी इच्छा सब खत्म हो जाएगी। क्यों खत्म हो जाएगी? उसकी वजह है, जब व्यक्ति पैदा होता है इनके साथ और इनके साथ रहते, इनके कुछ विशेष लक्षण हैं, जैसे ईर्ष्या, जैसे द्वेष, अहंकार। सबके 3 इडियट मूवी देखी ना? क्या कहता है कि पहली बार हमें ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पता चला कि दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है और टॉप कर जाए तो बहुत दुख होता है। ये हम सब के अंदर है। ये सब मैं के फीचर हैं। चिढ़ने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं। आप भी, जैसे आप कह रहे हैं कि हमारा मौसी लड़का नहीं चाहते कि हम आईएएस बन जाए, आप भी नहीं चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपका मौसी लड़का खुश रहे, लेकिन आपसे बड़ा ना होने पाए। ये मानव टेंडेंसी, इसको समझिए, ये हम सब के अंदर है। ये सब मैं के लक्षण हैं, विशेष लक्षण, विशेष। इससे कोई बचा हुआ नहीं है। और जिसका मैं खत्म हो गया, अब गुरु भगवान के पास आप जाते हैं, हम आते हैं जब गुरु भगवान के पास और कहते हैं गुरु भगवान हम प्रधानमंत्री हो जाए, कहते बहुत तथास्तु, एकदम हो जाओ। मैं नहीं है ना उनका, ईर्ष्या है नहीं, दोष है नहीं, अहंकार है नहीं, तो हमें उनके सानिध्य में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने गुरु भगवान से कहा कि भगवान, गुरु भगवान हम प्रधानमंत्री हो जाए, वैसे हमारे अगल बगल जो लोग खड़े थे देखें कि यार देखो अब हम क्या मांगी। ये मैं की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये मैं की प्रवृत्ति है। आप में भी है, हम में भी है, सब में है। किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। जिसका मैं खत्म हुआ तभी ये खत्म होता है। अब इस तीनों की वजह से, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की वजह से, ये रिश्तेदार, दोस्त और पड़ोसी ये जीवन में बहुत चुनौती प्रस्तुत करते हैं, बहुत। जैसे ही आपके पड़ोसी को पता चला कि आप दिल्ली जा रहे हैं आईएएस की तैयारी करने, आपके मुंह पे तो कहता है बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ भैया, हम तो भगवान से मनाई थे तो यार पहले प्रयास में हो जाए। लेकिन अंदर अंदर घुट रहा है वो, और घुटने के बाद दूसरे से कह भी रहा है, कलेक्टर बने गए हैं,